दोस्तों, दिस इज़ इवेंजलिस्ट कैसर एजाज फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान। आज का हमारा जो टॉपिक है, डू वुमेन हैव टू बी साइलेंट इन चर्च? क्या ख़वातीन को चर्च में खामोश रहना चाहिए? मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पर मुझे मैसेज भेजा जो ये जानना चाहता है और इस बात की वजाहत चाहता है कि क्या ख़वातीन का चर्च में खामोश रहना चाहिए या ख़वातीन को बातचीत करनी चाहिए। इसी हवाला से एक हवाला है जो कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं। पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 14वां बाब है और उसकी 34वीं और 35वीं आयत से मुतालिया करेंगे। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें जब तक तौरात में भी, जैसा कि तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। अगर हम इन आयात को लफ्जी तौर पर ही लेंगे तो मतलब ये है कि ख़वातीन चर्च में ना तो दुआ कर सकती हैं, ना वो तमजीद कर सकती हैं, ना वो परस्तश कर सकती हैं, ना ही वो बाइबल स्टडी की क़यादत कर सकती हैं, बल्कि बाइबल स्टडी के दौरान जो सवालात पूछने होंगे उनमें भी उनका खामोश रहना ही अच्छा है, अगर तो हम इन आयात को लफ्जी तौर पर लेते हैं। और हाँ, अगर पादरी साहब से कोई बात पूछनी है तो तब भी वो खामोशी ही इख्तियार करेंगी। जाहिर है ऐसा है तो नहीं, क्योंकि हम इन आयात को सिर्फ लफ्जी तौर पर ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत को स्टडी करते हैं, उसकी 5वीं आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ और ही बातें सीखने को मिलती हैं। वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि औरत ना सिर्फ क़यादत कर सकती है, ना सिर्फ नमाज पढ़ सकती है, ना सिर्फ परस्तश कर सकती है, बल्कि नबूवत भी कर सकती है। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, और जो औरत बेसर ढांके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत, क्योंकि वो सर मंडी का बराबर है। अब यहाँ पर वो नबूवत भी कर रही है और दुआ भी कर रही है, और आगे जाकर जब हम इसको 14वें बाब में देखते हैं तो वहाँ पर उनको मजमा में बात करने के लिए मनाही की गई है। पहला करंथियों 11वें बाब में पौलुस रसूल चर्च को मुतासर करने वाले कई मसाइल पर गौर कर रहा है, लिहाजा पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी 34वीं आयत को लफ्जी तौर पर नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए एक और वजाहत है जिसके हवाला से मैं थोड़ी देर में बातचीत करूंगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि कुछ लोग पहला करंथियों उसका 14वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत का इस्तेमाल करते हैं कि ख़वातीन चर्च में मुबासे या क़यादत नहीं कर सकती लेकिन तबलीग कर सकती हैं। मेरी दानिश के मुताबिक ये एक मायूस कुन बात है। ऐसा लगता है कि कुछ ख़वातीन ऐसे तरीके से बोल रही हैं जो उनके असातिज़ा के इख्तियार को नापसंद है और चर्च में रुकावट को डाल रही हैं। नए अहदनामा में तालिब इल्मों को उनके असातिज़ा की बात में मुदाखलत करना गैर मामूली समझा जाता था, ख़ास तौर पर अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा है और वो सवाल बहस का बाइस बन रहा है और वो जो सवाल है सीखने के अमल में रुकावट डाल रहा है। इसी वजह से उनको मना किया जाता था, उन स्टूडेंट्स को मना किया जाता था कि वो उस्ताद के साथ बातचीत बहस के हवाला से या रुकावट डालने के हवाला से नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ख़वातीन के इस तबसरे को रोकने की हिदायत की गई है, ताकि जब वो कोई बात सुनती हैं वो अपने घर पर अपने शौहर का इंतज़ार करें, और जब उनका शौहर घर पर आ जाता है तो वही बात जो उन्होंने कलीसिया में चर्च में सीखी है वो अपने शौहर से
पूछकर उससे सबक हासिल करने वाले बन सके। खामोश रहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो खामोश हो जाए, कोई बातचीत ही ना करे। पहला ग्रंथियों 14वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में खवातीन को हर वक्त खामोश रहने की आगाही नहीं दी गई है, बल्कि मायूस और मायूस कुन तबसरे से बचने के हवाला से मायूसी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से चर्च सर्विस में खराबी पहुंचती है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई खातून जो है अपने बच्चे को समझा रही है और बच्चा आगे से बहस कर रहा है और वो उसको डांटती है और उसको खामोश रहने की ताकीद करती है कि वो उसके साथ आगे बहस ना करे। इसी वजह से पौलुस रसूल ने ऐसी कई औरतों के हवाला से बात की है, जो ऐसी औरतें हैं जो आगे से बात करती हैं, जो आगे से बहस करती हैं और चर्च सर्विस में खास तौर पर संडे सर्विस में रुकावट का बाइस बनती हैं। वो इसलिए उनको डांट रहा है, उनको हदायत कर रहा है कि चर्च का जो प्लेटफॉर्म है उसको खराब ना किया जा सके, बल्कि जो सीखने वाली बात है, अगर कोई दिमाग में बात है तो उसको अपने दिमाग में रखे और अपने घर जाकर अपने शौहर से पूछे और फिर इसके हवाला से बातचीत की जाए। और इन बातों में खास तौर पर कुछ झूठे असातिज़ा का भी काफ़ी रोल होता है। ऐसे भी झूठे असातिज़ा हैं जो ख़वातीन को गुमराह करते हैं, उनके दिमाग में मुख्तलिफ वसवसे डालते हैं, उनकी ज़िंदगियों को दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो शायद ख़राब करते हैं। मुझे एक हवाला याद आ गया, दूसरा तिमोथियस उसका 3रा बाब है और उसकी 6ठी और 7वीं आयत है। और 6ठी और 7वीं आयत में यूं मरकूम है, इन ही में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन छोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। अब यहाँ पर उन जो झूठे असातिज़ा हैं उनका जिक्र मिलता है जो ऐसी ख़वातीन को अपने काबू में कर लेते हैं और जो चर्चेज में खराबी का बायस बनते हैं। शायद कि ये ख़वातीन वहाँ से यानी कि अपने घरों में झूठे असातिज़ा से तालीम हासिल करती हैं और ऐसी तालीम जो मायूस कुन तालीम है और ऐसी मायूस कुन तालीम उनकी हरकत व सकनात से ज़ाहिर हो जाती है, जिनकी वजह से चर्चेज में खराबी पैदा होती है। इसके अलावा अगर क्रंथस की कलीसिया का बैकग्राउंड चेक किया जाए, बैकग्राउंड देखा जाए तो वो एक बहुत ही बटी हुई कलीसिया थी। ऐसी कलीसिया जो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई थी, मुख्तलिफ बातों में बटी हुई थी, अपने अपने फिरके बनाए हुए थे और उन फिरकों को ख़त्म करने के लिए, उन फिरकों को एक करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए पौलुस रसूल जो है ऐसी सख्त तालीम दे रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब में पौलुस रसूल चर्च में हम आहंगी को बहाल करने की हदायत कर रहे हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत में इसी बात को हम पर जाहिर किया गया है। आइए देखते हैं, मेरे साथ हवाला देखिए। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब है और उसकी 33वीं आयत है। वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का पानी है, जैसे मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। वो पौलुस रसूल चाहता है कि जिस तरह दूसरी कलीसियाएं मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं, एक हैं, इसी तरह क्रंथस की कलीसिया जो है वो भी मुत्तहिद हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, एक हो जाए। कुछ मायूस कुन तबसरे जो हैं वो कलीसियाओं में ख़वातीन के ज़रिया से खराबी का बायस बनते हैं, मगर पौलुस रसूल उनके साथ साथ और बहुत से दीगर मसाइल हैं जिन पर बहस कर रहे हैं और जिनको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि गैर ज़बान बोलने का, गैर ज़बान का जो तर्जुमा है, आप इन हवाला जात को पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसके 14वें बाब में से स्टडी कर सकते हैं। लिहाजा कुछ ख़वातीन के लिए पायदार रहने के लिए पौलुस रसूल की हदायत में इस्तिलाहात के वसी पैमाने पर काम करने का हिस्सा है, जो वो कलीसिया में मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार है। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 34वीं 35वीं आयत के मुताबिक ख़वातीन को चर्च में बिल्कुल खामोश नहीं रहना चाहिए।
या बिल्कुल खामोश रहने की ताकीद नहीं दी गई है, बल्कि कुछ ख़वातीन के मखसूस मसाइल के साथ चर्च की खिदमत के दौरान रुकावटों के बायस इनकी राय के साथ निपटने की ज़रूरत है और उनको समझाने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो सिर्फ करंथस की कलीसिया को मुनज़्ज़म करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। वो चाहता है कि करंथस की कलीसिया बिल्कुल मुनज़्ज़म हो जाए, बिल्कुल मुत्तहिद हो जाए, बिल्कुल एक हो जाए, जिस तरह दूसरी कलीसियाएँ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe if you are new to my channel. Make sure and click on the notification icon to the subscribe button so you don't miss any of my future uploads. And also check out some more of my videos by clicking on the screen. I have a lot of good Christian videos which I'm sure you'll enjoy if you like this one. Okay, God bless you. Bye-bye.